वेलकम बैक गाइस। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अब अगला टॉपिक होगा वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, नाउ ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है चेक करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, नाउ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ने के पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूँ। हम उस हिसाब से फिर समझेंगे कि डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है। तो आप इधर चेक करिए, यहाँ पर मान के चलिए मुझे एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ पहले बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे जी हाँ, सबका पावर होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल है। अब ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? y में है कि z में है? x में है ना, इसलिए हम इसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इन x, p ऑफ x। क्या पढ़ते हैं इसे? p ऑफ x। अगर ये इक्वेशन y में रहा रहता तो हम यहाँ लिखते पॉलिनोमियल इन y, p ऑफ y। पर अभी ये x में तो हमने p ऑफ x लिखा है। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड द जीरोस बोला है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमने क्या किया, हमने ये जो x में इक्वेशन गिवन है यहाँ पे x का अलग अलग वैल्यू रखना है। x का वैल्यू 0 रख के देखो, x का वैल्यू 1 रख के देखो, x का वैल्यू -1 रख के देखो, x का वैल्यू 49 रख के देखो, जो मर्जी आती है वो x का वैल्यू रख के देखो। पर आपको करना क्या है, आपने जब यहाँ x का वैल्यू पुट किया तो यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी x का वैल्यू पुट करेंगे, और ये वाला जो टर्म का आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करके चेक किया, 0 पुट किया तो p ऑफ x का वैल्यू 0, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां 0 वैल्यू मैं रखूंगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो मैंने देखा कि जब मैंने p ऑफ 0 निकाला तो मेरा आंसर कितना आया? 1। ओके, तो p ऑफ 0 1 मिला। वैसे ही मैंने p ऑफ 1 निकाला, p ऑफ 1 मतलब x का वैल्यू कितना पुट किया मैंने? 1, और x का वैल्यू 1 मैंने यहाँ पुट किया, तो जहां जहां x है वहां मैंने 1 रख दिया। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, इसे कैलकुलेट करने पे मुझे मिला 4। तो मैंने इसे नोट करके रख दिया यहाँ पे कि भाई p ऑफ 1 कितना होता है? 4। मैंने दिमाग लगाया और मैंने बोला मैं -1 पुट करके चेक करता हूँ, और मैंने -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। अब -1 का स्क्वायर विल बी प्लस 1, 2 इंटू -1 विल बी -2 प्लस 1 एज इट इज, 1 प्लस इंटू माइनस -2 प्लस 1। ये आप सॉल्व करेंगे आपको 0 मिलेगा, मतलब p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए x की मैंने अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक किया कि पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है। पहले x का वैल्यू 0 पुट किया तो पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू 1 पुट किया तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया? 4। पर आप मुझे एक बात बताएं, पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया? 0, जब मैंने x का वैल्यू कितना पुट किया? -1, है ना। तो अब मैं यहां ये कह सकता हूं कि when I have put the value of x equal to -1, the value of the polynomial becomes 0। ओके, ये जो 1 है, ये जो 4 है, ये 0 है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, और ये जो 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये वैल्यू ऑफ x है। x मतलब हमारा वेरिएबल है ना, x इज वेरिएबल। तो when वेरिएबल का वैल्यू इज 0, then the polynomial का वैल्यू इज 1। when the value of variable is 1, the value of polynomial is 4। when the value of variable is -1, then the value of polynomial is 0। now read this, what is 0 of a polynomial? It is the value of a variable at which the value of polynomial is 0।
मतलब वेरिएबल का वैल्यू बताइए, एक्स का वैल्यू बताइए जब हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हमारा x का वैल्यू क्या है, जब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया तो x का वैल्यू -1, और ये -1 हमारा क्या हो गया, -1 इज ए 0 इस इक्वेशन का, इस p ऑफ x का 0 हो गया हमारा -1, क्योंकि भैया यही वो वैल्यू है जो वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हमें इक्वेशन का आंसर 0 मिल रहा है। तो आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, हमें कोई भी पॉलिनोमियल इसकी तरह गिवन रहेगा, तो हमें क्या करना है, हमें x का वैल्यू अलग अलग पुट करना है, अलग अलग नंबर को एज्यूम करके x का वैल्यू पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। x की वैल्यू को यहां पर भी पुट करके x की अलग अलग वैल्यूज पे हम चेक करेंगे कि इसका आंसर अलग अलग आएगा, पर आंसर अगर 0 आया इसका इस प्रकार, तो चेक करिए कि मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी है, -1। भाई ये -1 क्या है, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो दिस इज हाउ वी फाइंड द zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ नोट इट डाउन, इसके बाद और कुछ हम चर्चा करते हैं, एंड आई होप यू आर गेटिंग द टॉपिक्स क्लियरली। So guys, let us solve example 2, which is very easy. Example 2 ये कह रहा है कि find the value of each of the following polynomial at the indicated value of variable। मतलब आपको polynomial given है और आपको वैल्यू बोला है कि x का वैल्यू 1 रख के हमें वैल्यू निकाल के बताइए कि इसका polynomial का वैल्यू कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट p ऑफ x, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 1 इज, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट p ऑफ x। ठीक है, जब x का वैल्यू कितना रहेगा 1, तो x की जगह वैल्यू को 1 रख दो, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 5। तो गाइस आपको आंसर मिल जाएगा 9। तो हम क्या लिखेंगे, therefore p of 1 is equals to 9, and this is what you have to do in this example guys, है ना। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम चेक करते हैं। ये है सेकेंड क्वेश्चन और ये है q ऑफ y। अब हमारे पॉलिनोमियल का नाम q हो गया है, ठीक है। इससे पहले हमारे पॉलिनोमियल का नाम क्या था, p ऑफ x। पॉलिनोमियल का नाम था p और वेरिएबल था x। फिलहाल हमारे पॉलिनोमियल का नाम क्या है, q, और वेरिएबल कौन है, y। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या का वैल्यू फाइंड करना है, पूरे पॉलिनोमियल का, जब y का वैल्यू कितना होगा 2। तो y क्या है हमारा, वेरिएबल। सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल q ऑफ y and y is equals to 2 is क्या हो जाएगा, q of 2, y की जगह 2 is equals to 3 into 2 का स्क्वायर minus 4 into 2 plus root 11। ये हो जाएगा 3 into 4 minus 8 plus root 11, और ये हो जाएगा 12 minus 8 plus root 11। रूट 11 जैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4। तो ये हुआ हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल q when the value of variable is 2, then the value of the polynomial is 4 plus root 11। ओके, सो अब गाइस एक चीज चेक करते हैं, शायद क्वेश्चन में क्यूब है 3
3y² नहीं है, 3y³ है। तो y की जगह हमने क्या पुट किया 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इज 8। ओके, बाकी सब जैसा का वैसा। सो 3 8s आर 24 माइनस 4 2s आर 8 प्लस √11 जैसा का वैसा। Now 24 minus 8 is 16 plus √11. Okay guys, this is the final answer. So guys, ये और आसान है। इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, t का वैल्यू क्या रखना है a। अभी हमारे पॉलिनोमियल का नाम क्या है t, और वेरिएबल कौन है t। ओके, तो t का वैल्यू कितना रखना है हमें a। So what is a big deal? We will write the same thing, that the value of polynomial p of t at p is equal to a is, t की जगह रखना है a, so 4 t की जगह a, t की जगह a और t की जगह a plus 6। बस, दिस इज द फाइनल आंसर है। ओके, ना बताइए मुझे, आपको सिर्फ वेरिएबल की जगह वैल्यू रखनी है और फाइनल आंसर निकाल के देना है। अब तक हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में यही तो किया है ना, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल 3 चेक करते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस, क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर -2 and +2 आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2। मतलब पॉलिनोमियल क्या गिवन है x plus 2, और हमें चेक करना है कि क्या -2 इसका 0 है या 2 इसका 0 है। तो 0 होने के लिए क्या होना पड़ता है, x का वैल्यू 0 तब बनेगा ना जब x का वो वैल्यू हम पॉलिनोमियल में डालेंगे, और पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 तो वो नंबर हमारा 0 हो जाएगा। जैसे मैं फिलहाल मानता हूं, हमें पहले इसे एज्यूम करना पड़ेगा। ये क्या है हमारा, लेट पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज x plus 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले x की जगह पर -2 रख के देखते हैं। दूसरा हम लिखेंगे p ऑफ -2 इज इक्वल टू x की जगह -2 और +2, कितना आ गया 0। p ऑफ -2 वैल्यू पुट करने पे x की जगह पे मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया 0। Therefore p -2 is equals to 0. Hence -2 is a 0 of a polynomial p of x। ये जो p of x हमने माना है इसका वैल्यू कितना आ गया 0। x का वैल्यू क्या पुट करने पे -2, इसीलिए हम लिखेंगे दिस -2 इज ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल p of x। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। ओके गाइस, अब हम किसको चेक करेंगे +2। ठीक है, अब हम +2 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब हम x की जगह -2 की जगह +2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2, x की जगह 2 आ गया 4। एंड एज p of 2 is not equal to 0, p of 2 0 के बराबर आया क्या, नहीं। Therefore 2 is not a 0 of the polynomial p of x। आंसर 0 नहीं आया मतलब वो पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, तो हम कहेंगे -2 is a 0 of the polynomial x plus 2 and 2 is not a 0 of the polynomial x plus 2 guys। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 4। अब गाइस, अब तक हमने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की है, अब तक हमें एक इक्वेशन गिवन होता था, है ना, x के टर्म्स में या y के टर्म्स में हमें इक्वेशन, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में x के टर्म्स में इक्वेशन गिवन था, है ना, और हमको दो नंबर भी गिवन थे अलग अलग 2 और -2। हमको बोला गया कि -2 को चेक करो भाई पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, हमने वैल्यू पुट करके 0 आता है कि नहीं आता है ऐसे करके चेक करके बता दिया।
ठीक है। पर यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, हमको सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है पी ऑफ एक्स 2x प्लस 1। हमें डायरेक्ट बता रहे कि इसका 0 कितना है। तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज पता है कि भाई जब हम 0 का वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना, जैसे इसके पहले जो हमारा -2 0 आया था कि 2 0 आया था, -2, क्योंकि जब मैंने -2 का वैल्यू उस इक्वेशन में डाला तो उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया था, है ना। वेरिएबल का वैल्यू, x का वैल्यू जब हमने -2 पुट किया तो p ऑफ x का वैल्यू 0 आ गया, और p ऑफ x का वैल्यू 0 आया x के -2 डालने पर, तो -2 हमारा 0 हो गया। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है जिस वैल्यू पे ये 0 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ऐसा लिखे हम। अब हम क्या लिखेंगे, हमें इसमें अगर 0 फाइंड करने का है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऐसे, सॉल्विंग द इक्वेशन एज p ऑफ x इज इक्वल टू 0। आपको पता है p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आता है कब, जब हम x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो उसका 0 है। पर हमको 0 पता ही नहीं है और हमको 0 निकालना है, तो हमने मान लिया कि भाई p ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, और p ऑफ x का वैल्यू कितना है 2x प्लस 1। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x को यही रहने दीजिए, ये इधर जाके -1 हो जाएगा, और x को यही रहने दीजिए, ये हो जाएगा -1/2। तो x का वैल्यू कितना आया, -1/2। अब आप एक बार चेक करिए, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये है नहीं, मैं p ऑफ -1/2 निकालता हूँ। p ऑफ -1/2 का मतलब x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, -1/2। तो 2x प्लस 1, 2 इंटू x की जगह -1/2 प्लस 1। देखिए 2 और 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कितना, जी हाँ, मतलब -1/2 हमने निकाल लिया ऐसे। तो ये तो मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए बताया है, ये आपको आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है। पर आपने देखा, जब भी हमें 0 निकालने के लिए कहा जाए, आप उस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दें और उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल लें। इसे हम कहेंगे 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4 गाइस। ये आपको ये बता रहा है कि हम 0 कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, therefore -1/2 is a 0 of the polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल, 2x plus 1। That's it guys। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सो गाइज, अभी हम एक जनरल इक्वेशन फाइंड करते हैं। क्या का, मान के चलिए हमें हमारा पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, और हमें बोला है भाई इसके जीरोस हमको फाइंड करना है, और हमें जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का 0 फाइंड करना है, हम उस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे 0 से। क्यों, क्योंकि टू फाइंड 0 हम क्या करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखते हैं, और अब p ऑफ x कितना है हमारा, ax प्लस b, हम यहाँ लिखेंगे ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से x को यहीं पर रहने दो, ax इज इक्वल टू प्लस b उधर जाके माइनस b हो जाएगा, और ax से मल्टीप्लीकेशन में है, ये हो जाएगा -b/a। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन है ax प्लस b, तो इसका जो 0 है वो कौन हो जाएगा, -b/a। डायरेक्ट आ गया। जैसे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमारा इक्वेशन क्या था, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमारा इक्वेशन था
2x प्लस 1 क्या था हमारा p ऑफ x 2x प्लस 1 था इसके पहले। तो मुझे बताइए यहां से चेक करिए, बताइए a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है प्लस 1। तो डायरेक्ट हम जीरो फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, माइनस बी अपॉन ए। बोलिए माइनस का माइनस, बी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू आया था इतना आंसर डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। तो अब आप याद रखें ये जनरल इक्वेशन है और इससे हम डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए से हम डायरेक्ट जीरो फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो आप क्या बोलोगे इसका जीरो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बोले तो कांस्टेंट वाला टर्म, माइनस 4 ए बोले तो 3। डायरेक्ट चेक करके देखिए -4/3 वैल्यू x की जगह रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए ये इसका 0 हुआ। एक और इक्वेशन से 2y प्लस 9 p ऑफ y, क्योंकि y के टर्म्स में लिया है हमने, तो p ऑफ y इज इक्वल टू 2y प्लस 9। तो बताइए इसका 0 कितना हो जाएगा -9/2 b अपॉन a। इससे अब ये x के टर्म्स में है और ये y के टर्म्स में चलता है, वेरिएबल चेंज हो सकता है। यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया 2 और b का वैल्यू कितना हो गया 9 और b बाई a मतलब 9/2 और ये माइनस। तो ये है किसी भी पॉलिनोमियल को डायरेक्ट आप जीरो फाइंड कर सकते हैं। पर मुझे बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक की क्यूबिक। तो आपको ये पता करने के लिए पहले डिग्री फाइंड करना पड़ेगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो डिग्री हुआ 1 एंड पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए मैंने क्या लिखा है, जनरल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल। और मुझे बताइए लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 1, तो उसके जीरोस भी कितने निकलेंगे 1, या नहीं भी हो सकते, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री में पूछूं तो उसका डिग्री हो जाएगा 3, तो उस इक्वेशन के या तो 3 जीरोस हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर 3 से ज्यादा नहीं होंगे। I hope you are noting this. So guys, example number 5 आप पढ़े अगर तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of polynomial, क्या बेटा पॉलिनोमियल x² माइनस 2x। ठीक है, तो अब चेक करिए, ये हमें प्रॉब्लम मिल गया 2 और 0 इसके पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये हमें बताना है। इसके जीरोस है कि नहीं है इस पॉलिनोमियल के, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे p ऑफ 2 फाइंड करते हैं। तो x² की जगह x² माइनस 2 into 2 0। ओ यस, p ऑफ 0 हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 into 0। दोनों केस में हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो मुझे बताइए हम क्या लिखेंगे, 2 and 0 are the zeros of the given polynomial p of x is equal to x² minus 2x। अब मुझे बताइए ये इक्वेशन लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो आप देखेंगे इसका डिग्री है 2, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर है, सो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 2 या 2 से कम। तो 2 जीरोस हमने निकाल लिए, एक तो 2 है और एक 0 है। ओके गाइस, दिस इज हाउ वी ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ zeros. Now
अगले क्लास में मैं अब तक हमने जो पढ़ा इसका कंक्लूजन बताऊंगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप ज़रूर टच में रहे, सेफ रहे और अच्छे से अपने खाने पीने का ध्यान रखें। नमस्कार।